हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ऊटी की यात्रा करके भाई हम लोग आज पहुंच चुके हैं बेंगलोर। अपने इस सफ़र में सबसे पहले हम लोग चेन्नई में थे, उसके बाद रामेश्वरम गए, फिर मदुरई गए, फिर कोयम्बटूर गए, फिर ऊटी गए और उसके बाद अब आ गए हैं बेंगलोर। और चूंकि यहाँ से हमको जाना है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने के लिए, तो भाई हम एक दिन का रेस्ट अब यहीं बेंगलोर में ही करेंगे, क्योंकि थक गए थे ऊटी में। एक तो बारिश का मौसम था और दूसरा वहाँ रेस्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। 2 दिन रहे, दोनों दिन घूमना रहा, रात में आराम कम मिला था। तो फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि एक दिन का फुल रेस्ट करके भाई, और खाना भी बाहर का खा खा के थक चुके थे, तो कुछ हाथ का बना हुआ खाना भी खावांगे और रेस्ट करके जब हम रिलैक्स फील करेंगे बिल्कुल, तब आगे के लिए निकलेंगे। आज तत्काल में टिकट करेंगे हम कल के लिए। अपने हाथ का और अपने यहाँ का स्वाद टेस्ट अपने हाथ का स्वाद कई दिनों बाद लेंगे, क्योंकि वहाँ ना नॉर्थ इंडियन खाना ढूंढते ढूंढते हम कई बार तो बहुत परेशान हो गए। और बच्चे भी हमारे ऐसे हो रहे हैं, घर पर तो चावल खा लेते हैं, यहाँ पे चावल और सांभर वगैरह खाते नहीं। नॉर्थ इंडिया वाली सब्जी ढूंढे, आलू की सब्जी, दाल, राजमा, छोला। नॉर्थ इंडिया का जो मिला है भी वो ऐसा टेस्ट नहीं रहता, पता नहीं क्या क्या दे रहे। यहाँ के लोग कोशिश तो करें नॉर्थ इंडिया वाला बनाने की, लेकिन वैसा दे नहीं पाते। तो बच्चे भी बढ़िया से पेट नहीं भर रहे थे। अब आज अपने हाथ का बना खाएंगे और दिन भर रेस्ट करने के बाद कल हमें फिर निकलना है। आज इनका फेवरेट आलू का पराठा। आलू का पराठा नाश्ते में बनेगा भाई, और फिर दोपहर में देखेंगे खाने में क्या बनेगा। बच्चे भी यहाँ खूब इंजॉय कर रहे हैं। टीवी मिल गया ना इन्हें, माशा एंड द बियर देख रही, नंदू का फेवरेट। तो बच्चे तो लेट कर टीवी देख रहे हैं आराम से, और प्रीति ने किचन संभाल लिया, खाना वाना बना रही। कुछ खाना तो बाद में, सुबह का टाइम है नाश्ते का। सबसे पहले तो नाश्ता बन रहा भाई। और यहाँ आने का एक फ़ायदा और हो जाएगा हमें कि भाई कई दिन तक हमें अच्छे तरह से रेस्ट नहीं मिला था, और जब से हम रामेश्वरम से चले तब से हमारे कपड़े भी धोए नहीं थे, सारे कपड़े गंदे हुए पड़े। तो यहाँ हमने आके कपड़े भी लॉन्ड्री में दे दिए, कपड़े धुल के आ जाएंगे, तो ये भी एक फायदा हो जाएगा। आगे जितने दिन का सफर रह रहा वे सारे कपड़े फिर से काम आ जाओगे। तो बच्चा लोग तुम देखते रहो टीवी, और तुम्हारी मम्मी तब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के ताजे पराठे बनाने जा रही है। तो आलू उबाल दिए भाई और कस लिए। इधर प्याज चॉप कर ली और हरी मिर्च। तो मैटर सब तैयार है भाई। मैटर का हो या बेटर मटेरियल सब तैयार है, बस पराठे बनने की देर है। और इधर मैं दूध भी ले आया था, तो चाय बना देगी प्रीति। तो फ्रेंड्स, पराठे भाई बढ़कर तैयार हो गए। चलो बच्चों को नाश्ता करवा दें, पहले बच्चों को करवा दें, हम लोग बाद में कर लेंगे। चाय तो बन गई, चाय भी तैयार है और पराठे भी तैयार है। कपड़े लॉन्ड्री करा कर ले आया भाई। एक तो ये पन्नी थी और एक थैला था, इतने सारे कपड़े थे जितने भी थे हमारे पास, सारे के सारे हमने लॉन्ड्री में धुलवा दिए यहाँ पे। और अब प्रीति इन कपड़ों को लगाओगी बैग में। ये छोटा सा सरफ तो ले आए, कुछ और धोने पड़ेगा। बाकी इसमें जितने सारे कपड़े हैं वे सब धोगे, ये धोगे, बैग में लगाने हैं अभी। और बस बैग लग जाए, हमारे कपड़े हो जाएंगे कई दिन का। अब कई दिन की पूर्ति हो जाएगी अगले 3-4 दिन तक। 4 दिन में तो घर पहुंच ही जाएंगे। अब अगले 3-4 दिन तक कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने की भाई, यही काम कर देंगे जितने धोगे। बस अब तो क्या, खाना वाना बनाना है और बाकी बैग रेडी करना है। निकलेंगे आज ही, बच्चे नहाने के लिए जा रहे हैं, उन्हें नहा लेने दो, कपड़े भी ला देंगे और बाकी तैयारी करेंगे चलने की भाई। इस बैग में कुछ कपड़े तो पैक कर लिए, और बच्चों को जो नहवाए थे थोड़े से कपड़े रह गए, वे भी धूप में डाल रखे, वे और पैक कर लेंगे। और बच्चे तो टीवी देख रहे, प्रीति से बना रही खाना। क्या बना रहे आज खाने में? आलू गोभी की सब्जी। गोभी उबाल ली थोड़ी सी, और आलू काट के रख लिए। तड़का लगभग तैयार है, बस सब्जी बन जाएगी आलू गोभी की, फिर बनाऊंगे रोटी और खाना वाना खा के बस फिर चलेंगे, क्योंकि 8 बजे की बस है। एक स्लीपर बस में टिकट करा मैंने बेंगलोर से और श्रीशैलम तक। 8 बजे बस जाओगी, और इधर 4:30 बजने वाले हैं लगभग 7 बजे यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बस ज़्यादा दूर से नहीं मिलेगी, नज़दीक से ही मिलेगी। तो 7 बजे तक अपना सारा काम निपटा के चलने की तैयारी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, खाना वाना खा के भाई अपना लगेज सब ले गए, हम लोग चल दिए अपने रूम से। और यहाँ पे बस स्टॉप पर खड़े हुए बस की इंतज़ार कर रहे हैं। आज बस करी थी मैंने, रेड बस ऐप से करी थी, और स्लीपर बस हमारी यहीं पर आकर रुकेगी। यहाँ से हमें बस में बैठना, और यहाँ से यात्रा शुरू होगी हमारी श्रीशैलम जी के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। फ्रेंड्स, बस में बैठ लिए भाई हम लोग। 2 सीटें स्लीपर की कर रखी थी बस में हमने, इसमें लेट के आराम से सफ़र करेंगे। और उसी मेरे पास और नंदिनी उधर लेटेगी, दोनों आराम से आ जाओगे हम। सीट पर्याप्त है। पहले तो मैं डर ही रहा था, मगर 2 सीटों पर पता नहीं आ पाओगे या नहीं, लेकिन स्पेस काफ़ी है इसमें। हाँ जी, पर आपने तो क्या था कि 2 सीट कोई तो है ये।
दो बच्चे इसमें चल जाएंगे, बीच में कर लेंगे आपको इसी में एडजस्ट। मुझे लगा एक ऊपर वाली एक नीचे। ये दो नहीं, सीट दोनों पास पास की है भाई, एक जगह की जुड़ी हुई है। डबल बेड बन गया हमारा तो ये दो सीटें जुड़ी हुई है एक जगह, ठीक है। हाँ, तो ये तो छोटी है। हाँ डबल बेड है ये। इतनी दोनों में होती। इतनी अलग अलग होती, इतनी एक जगह होगी दोनों की। और शाम के 8:10 पर हम लोग बैठे भाई यहाँ से, और सुबह लगभग 9 बजे का हमारा अराइवल टाइम है। और सुबह हम पहुँचेंगे तो भाई वहाँ पे कमरा लेके नहा धो के फ्रेश होके फिर हम लोग चलेंगे श्री शैलम जी के दर्शन करने के लिए। घर तो खाना खा के चले ही थे, यहाँ एकदम भूख लग गई, कह रहे नमकीन निकाल लो मम्मी, बैठ के नमकीन खाओगे सफ़र में और फिर सोवांगे। हमने कहा चलो नमकीन खाओ भाई, चलो खाना तो खा के आई गए थे। और नमकीन अच्छी भी लग रही है, पोहे वाली बढ़िया नमकीन बना रखी। तो फ्रेंड्स सुबह का टाइम है भाई, और रात भर बढ़िया आराम से लेट का सफ़र करा हमने। ऊपर की सीट थी हमारी है स्लीपर वाली, तो सो के भी थक लिए। अब तो ऊपर से सीट छोड़ के हम लोग नीचे आ गए कि थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा देख लेंगे। पूरी हमारी भी होगी और बच्चों की भी होगी, काफ़ी सीटें खाली पड़ी है। अब तो बच्चे इसमें घूम रहे आराम से, कोई सी भी सीट पर बैठ जा। और बाहर का नज़ारा कोई है, यहाँ भी पहाड़ों वाला, हाँ पहाड़ भी हैं और जंगल भी है। पहाड़ दूर दिखाई दे रहे, यहाँ पेड़ पौधे हैं ज़्यादा। वैसे भी वार्निंग दी गई थी कि रात में यहाँ सफ़र नहीं होता 6 बजे से बाद में, 6 बजे के बाद, जंगल एरिया होने के कारण। तो दिन में ही सफ़र करें हमने। ऐसे टाइम रेड बस से टिकट बुक करा था अपना ऑनलाइन कि रात की यात्रा करके हम सुबह पहुँचे यहाँ पे। मार्कापुर रोड से लगभग 80 किलोमीटर पड़े हैं श्री शैलम। तो इस 80 किलोमीटर में दिन में यात्रा करी जा, क्योंकि जंगल का एरिया है भाई वो। और सुबह 6-7 बजे हम पहुँच गए थे मार्कापुर रोड। अब वहाँ से आगे बढ़ रहे श्री शैलम की तरफ। आज हम लोग श्री शैलम में दर्शन करेंगे। जाकर सबसे पहले होटल में अपना कमरा वमरा बुक करेंगे, नहा धो के मंदिर की तरफ चलेंगे, फिर कुछ नाश्ता पानी करके। आज का स्टे श्री शैलम में रहेगा। आज का स्टे रहेगा श्री शैलम में। और ये सोच रखा कि आज अगर तत्काल में टिकट बुक हो गया तो कल हम निकलेंगे घर की तरफ। सफेद सफेद से फूल आ रहे हैं जिनपे लंबे लंबे पता नहीं खाए गए हैं, सुंदर लग रहे। तो यहाँ से भी थोड़ी दूरी पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं भाई। यहाँ के पहाड़ इतने ऊंचे नहीं है, फिर भी हाँ ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है। जिस तरह से हम ऊटी में गए थे वहाँ तो पहाड़ की चोटी पे गए थे, पहाड़ भी चढ़ती रही बस वहाँ तो 40-50 किलोमीटर तक। यहाँ तो हमें लग रहा प्लेन में चल रही बस, पहाड़ तो बस थोड़ा दूर दिखाई दे रहे हैं हमें। पहाड़ मिट्टी से जैसे मिट्टी से वाले। धूप निकल गई भाई पहाड़ों में सुबह सुबह, और ठंड तो यहाँ है नहीं, गर्मी का मौसम है। और देखो कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एक तरफ खाई दिखे, पहाड़ों में चल रही है बस यहाँ भी। अपनी इस बस से भाई हम लोग श्री शैलम पहुँच चुके हैं। अभी बस तो हमें छोड़ के चली गई, लेकिन देखो उतारा हमें, कितनी बढ़िया जगह है यहाँ पे, नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है श्री शैलम जी का। देखो मंदिर के प्रतीक से दिखाई दे रहे हैं यहाँ, कितने सुंदर सुंदर। पार्वती जी से इधर ये भगवान शंकर जी हैं, इधर देखो मस्तक पे चंद्रमा है, तो ये शंकर भगवान जी हैं, और वे माता पार्वती जी हैं, और बीच में कार्तिकेय जी हैं। सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ का। और इसके अलावा उधर देखो भोले बाबा जी का शिवलिंग है, नंदी बाबा है वहाँ पे, और पीछे भी भगवान शंकर जी की प्रतिमा है। और ये बस स्टॉप पे कितना बढ़िया लग रहा है पहाड़ों के बीच में, यहाँ सुंदर सुंदर सा शिव जी के हाथ पे हिरन बैठा है। आओ भाई, भगवान शंकर जी के हाथ पे हिरन है यहाँ तो। चले भाई, और यहाँ से मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता ये है, सामने की तरफ बिल्कुल सीधा, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी मंदिर बताया गया। और लाउड स्पीकर जहाँ से आवाज़ आ रही शायद ये मंदिर में ही होगी है, पार्किंग उधर है। और यहाँ सीधे रास्ते से हम चलेंगे मंदिर की तरफ। और देखो यहाँ धूप इतनी तेज़ निकल रही भाई, सुबह सुबह बच्चों को गर्मी लगने लगी। इन्होंने अपनी टी-शर्ट अपनी जर्सी उतार दी, और बच्चे कह रहे कि पहला नहावांगे कमरा लेकर
तब मंदिर में जाओगे दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स श्रीशैलम पहुंच चुके हैं हम लोग और रूम लेकर यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फ्रेश हो गए, नहा धो गए, रेडी हो गए भाई। अब जाएंगे हम दर्शन करने के लिए श्री मल्लिकार्जुन जी के। हम लोग जो आंध्रा में आए हैं भाई श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। प्रीति करके कुछ मैंने थोड़ा सा सर्च करा इसके बारे में, तो क्या महत्व है मंदिर का। ये ना ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी माने जा रहा है। माता पार्वती का भी वो है यहाँ पे, और कार्तिकेय जी के ऊपर इसकी पूरी कहानी है जो मैंने पढ़ी है कार्तिकेय जी के। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी को वो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा, पूरे संसार की परिक्रमा करने के लिए कहा था, तो उस टाइम गणेश जी ने तो अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली थी और ये चले गए थे अपने वाहन को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने, तो ये लेट हो गए थे। तो उस टाइम कार्तिकेय जी नाराज होकर श्रीशैलम पहुंच गए थे और शायद उन्हें मनाने के लिए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी श्रीशैलम आए थे। और यही इसका महत्व, यही मान्यता है। और यही भगवान शंकर जी के साथ साथ माता पार्वती जी की भी पूजा इसलिए की जाती है, इसलिए उनके मंदिर में माता पार्वती जी की भी तस्वीर है कि दोनों लोग आए थे कार्तिकेय जी को मनाने के लिए। शक्तिपीठ में। तो भाई फिलहाल अभी रेडी हो गए हम दोनों भी, और यही कुर्ता पजामा और साड़ी वाला जोड़ा जो हमने रामेश्वरम जी पे पहनना था यही पहनना हमने। एक जोड़ी कपड़े ला के रखे थे इस तरह के ट्रेडिशनल हमने, और लॉन्ड्री में धुलवा लिए थे बेंगलोर में, तो टाइम मिल गया दोबारा पहनने के लिए भी। उधर बच्चे भी रेडी हो गए भाई, चलो लेकर चल रहे हैं मंदिर की तरफ इधर दर्शन कराने के लिए। चला बच्चों रेडी हो, चलो पहनो चप्पल आओ। यहाँ पे थोड़े होटल में रूम लिया भाई हमने, वैसे लुक तो बढ़िया, लोकेशन तो ठीक है इसकी। मंदिर में जाना है इधर थोड़ी सी दूर, इस रास्ते से निकल गए। अच्छा स्पाइस बना रहे, चलते रहो बच्चों। दीदी ने क्या पीला पीला समूह हो गया इनका है, कैसे कोल्ड क्रीम लगा के। मगर कभी सर्दी में से निकल कर धूप में आए हो तो ऐसे हो गए। देखो डेली रंगोली बना हुआ है ना इधर भी, आंध्र में भी तो मिल के जैसे। कैंपस तो बढ़िया देखिए यहाँ पे, होटल का बढ़िया है। देखो ये लिख रहा हैप्पी संक्रांति, हैप्पी संक्रांति। 6 क्यों लिख रहा है? आर है बेटा, वो आर स्मॉल आर, SANKRANTHA, हैप्पी संक्रांत है। हैप्पी देखो पोंगल भी लिखा है। चप्पल लेकर ना जाओ बेटा उधर, इधर आओ। पोंगल भी है, पोंगल बढ़िया बना रखी ना रंगोली, फर्शी दूर दूर तक सजा रखी है अच्छी अच्छी। चलो इधर से निकल के चलेंगे हम लोग मंदिर की तरफ। हाँ संक्रांति है, पोंगल है, देखो कितनी भीड़ मिले। चलो दर्शन तो करेंगे जितनी भी भीड़ होगी। फ्रेंड्स इधर से निकल के चले भाई अपने रूम की तरफ से हम लोग, और ये वाला रास्ता जाएगा इधर से। चलो ये भी मंदिर है, दर्शन करेंगे आगे। यहाँ भी देखो बच्चा लोग चल दिए भाई इस तरफ मंदिर की तरफ, उंगली पकड़ के चलो, भीड़ रहती है बेटा है। हाथ पकड़ के चलो, ठीक है हाथ पकड़ के चल लो। देखो भाई इधर से निकल गए, इधर को जाएंगे और सामने की तरफ शायद मंदिर है। लोकेशन वैसे बढ़िया, देखो खुली खुली सी जगह है, भीड़ भाड़ की जगह नहीं है। और यहाँ तो लोग ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, मंदिर के पास जाकर देखेंगे भाई कितनी भीड़ है। अनुमान तो हमें यह है कि त्यौहार का दिन है, भीड़ रही है। ये सीधा रास्ता इधर मंदिर की तरफ जाता है। चलो इस पे ही चलेंगे भाई सामने की तरफ बिल्कुल। है बच्चों चलते रहोगे, बच्चे भी आलकस में नहीं है, बिल्कुल मस्ती में चल रहे हैं एनर्जी के साथ। फ्रेंड्स मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, और सामने मंदिर है और यहाँ पे सामान अपना जमा कराना, मोबाइल फ़ोन और पर्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। तो चलो जमा करवा देते हैं, यहीं पे है जमा करवा देंगे अपना फ़ोन यहीं। तो भाई गजरा ले लिया, आज इतने साड़ी नहीं पहन रखी, गजरा भी लगा के घर को ये लगा कर ऐसा लगाया भाई गजरा प्रीति का। देखो बालों बना कैसे, देखियो सुंदर लग रहा है।